अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मरियम अतीक और आज हम एक रोज़मर्रा के प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। मेडिकल प्रॉब्लम जिसको कि एसिडिटी कहते हैं, तेज़ाबियत कहते हैं और GERD GERD गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। ये हर एक को ज़िंदगी में कभी ना कभी हो जाती है और घर में वरना किसी ना किसी को तो हो ही रही होती है। इसकी बेसिक वजह क्या है, ये क्यों, इसमें क्या होता है और इसको हमने कैसे अवॉइड करना है, इन्हीं सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक तेज़ाबियत की फीलिंग होती है, एक बर्निंग सेंसेशन होती है, एक जलन होती है, एक गर्माइश फील होती है हमें अपने अपर चेस्ट में और अपर स्टमक एरिया में, यानी हमारी जो ब्रेस्ट बोन के पीछे जो है हमें ये ऐसी फीलिंग होती है। और नॉर्मली ये खाना खाने के बाद होती है और खाना खाने के बाद अगर हम फ़ौरन लेट जाएं तो हो सकती है, या बेंड करके कोई काम कर रहे हो तब हो सकती है, और कई दफ़ा खाना खाने के 2 घंटे के अंदर अंदर अगर हम सो जाते हैं तो ये हमें नींद से भी जगाती है इसी फीलिंग के साथ कि जी बहुत जलन महसूस हो रही है, हैवीनेस महसूस हो रही है, गर्माइश यहाँ फील हो रही है, मुंह में कुछ खट्टा खट्टा आ रहा है। तो ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि नॉर्मली हमारा खाना जो है वो जब हम मुंह से खाते हैं तो वो हमारे फूड पाइप में जाता है और वहीं से स्टमक में जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है। तो स्टमक के अंदर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन इसकी जगह वहीं है। तो किसी वजह से अगर जो बैंड ऑफ मसल्स हमारा फूड पाइप के एंड पे, एसोफेगस के एंड पे होता है, जो इन कंटेंट्स को ऊपर नहीं आने देता, वो रिलैक्स हो जाते हैं और ये कंटेंट्स ऊपर आने लगते हैं। तो इसी एसिड बैकअप की वजह से हमें ये सिम्टम्स महसूस होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? व्हाट आर द कॉमन कॉजेज़? उसमें सबसे पहले बहुत ही मिर्च मसाले वाला फ्राइड खाना खाना और जिसकी की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से ये हो जाता है। फिर उसमें खानों में जो ये चीज़ और तेज़ गरम मसाले और लाल मिर्चें बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाना, ये सब जो हैं इसको कॉज करते हैं। फिर ड्रिंक्स जो हैं वो हमारी अल्कोहल या फिर बहुत ज़्यादा कैफेनेटेड ड्रिंक्स, टी कॉफ़ी, इनसे भी ये हो जाता है अगर हमने बहुत ज़्यादा वो ली हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ दवाइयाँ जैसे हम खाते हैं, जैसे नॉर्मली एस्प्रिन्स आपने खा ली कोई सर दर्द के लिए, या पेन किलर्स के तौर पे आपने ब्रूफिन वगैरह खा ली, कोई नींद की दवाइयाँ खा ली, या जो लोग रेगुलरली ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई खाते हैं उन सबको टेंडेंसी होती है ये होने की। फिर कुछ ऐसी कंडीशंस जो हमारे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, पेट के अंदर जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करती हैं, सच एज प्रेगनेंसी है, कोई गॉड फॉरबिड ऐसे ट्यूमर्स हैं जो कि पेट के अंदर बढ़ रहे हैं और पेट में जगह कम रह गई है, उसकी वजह से ये हो जाता है। स्मोकिंग एक ऐसी आदत है कि जो हमारे म्यूकस लाइनिंग को डैमेज करती है, हमारे सलाइवा थूक की प्रोडक्शन को कम करती है, तो स्मोकिंग भी हमारे लिए ये कॉज कर देती है। इसी तरह से अगर हम बहुत अपनी लाइफ स्ट्रेस में गुजारते हैं, वो एक्यूट स्ट्रेस हो, एकदम से आया हो किसी वजह से, कोई गॉड फॉरबिड बुरी खबर सुनने से, या कोई ऐसी डेडलाइन जो हमारी एकदम से सर पे आ गई है, या फिर क्रॉनिक हो, एवरीडे लाइफ का हो स्ट्रेस, किसी भी सिचुएशन में एसिडिटी कॉज करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल के मॉडर्न ज़माने में। तो इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है? हमने डॉक्टर को रुजू करना है, उसने हमें बताना है कि जी आपको इस सिचुएशन में ये दवाई खानी है जो कि आपके खाने को अल्कलीन रखे, नॉर्मली जो आप खाने के बाद खाएंगे। फिर इसी तरह से आपको कभी उन एंटासिड्स के अलावा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मोस्टली खाने से पहले खाए जाते हैं, दिन में एक दफ़ा यूजुअली, या फिर नाश्ते से पहले दिन में एक दफ़ा, या फिर कभी किसी को बहुत ज़्यादा हो रही है तो खाने रात के खाने से पहले भी दी जाती है। बट फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। इसके अलावा आपने खुद क्या करना है ताकि आपकी ये सिचुएशन बुरी हो ही ना और ज़्यादातर कंट्रोल में रहे, वो है कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक लाइफ स्टाइल जो है उसको सही रखना है, उसको चेंज करना है ताकि आप इस प्रॉब्लम से बच जाएं। उसमें क्या है, सबसे पहले एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए, सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम और खाने की क्वांटिटीज़ लगभग एक जैसी होनी चाहिए ताकि बॉडी एक रूटीन में उनको सही से हज़म कर सके।
फिर आपने रात सोने से 3 घंटे पहले अपना आखिरी खाना खा लेना है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और पेट इतना भरा हुआ नहीं हो कि लेटने से वो चीज़ें वापस आपकी ऊपर आ रही हैं। फिर आपने जो खाने की क्वांटिटी है वो थोड़ी रखनी है और फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, बजाय इसके कि आप पूरा दिन भूखे रहें और 1 या 2 दफ़ा बहुत सारा एक साथ खा लें और वो भी बहुत मिर्चों वाला हो और बहुत ऑयली किस्म का खाना हो, बहुत फ्राइड खाना हो। तो आपने उसके बजाय बैलेंस डाइट रखनी है और उनको उसकी कुकिंग स्टाइल भी जो है वो अच्छा स्टीम्ड हो, वो ग्रिल्ड हो, कम मसालों वाला हो, उसके अंदर आप लेमन जूस वगैरह इस्तेमाल करें, एप्पल सीडर विनेगर आप इस्तेमाल करिए, तो ये आपके लिए अच्छे होंगे। फिर आपने दही का इस्तेमाल करना है, वो एसिडिटी को किल करता है। आपने लो फैट स्किम मिल्क्स दूध उनका इस्तेमाल करना है, फुल क्रीम मलाई वाले दूध मक्खन उनका इस्तेमाल चीज़ का बहुत ज़्यादा नहीं करना है जब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर आपने खाना के साथ जो पानी है वो खाने के साथ नहीं पीना, आपने खाने से या आधे घंटे पहले पी लेना है या फिर आधे घंटे के बाद पीना है। वैसे पानी हर चीज़ को फ्लश आउट करता है, इसी तरह तेज़ाबियत में भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको सिप बाय सिप आपने पीना है और पूरा दिन आपने पीते रहना है, खाने के साथ नहीं पीना। फिर खाना जब आपने 3 घंटे पहले खा लिया तो जब आप सोएंगे तो आपने अपना जो है लेवल सर का और बॉडी का जो है वो 30 डिग्रीज़ के एंगल पे रखना है। उसके लिए या तो आप तकिए इस्तेमाल कीजिए कि आपका सर जो है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाए बाकी बॉडी से, और या फिर आप अपने हेड एंड को, जो आपका बिस्तर है उसके हेड एंड को ही आप नीचे कुछ रख के ऐसे एलिवेट कर लीजिए कि 30 डिग्रीज़ का एंगल बन जाए ताकि एसिडिक कंटेंट्स ऊपर ना आए। आपको तंबाकू नोशी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को डैमेज करती है। और इसी तरह अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपने उसको कंट्रोल में लाना है, अपना वेट जो है आपने अपनी हाइट के हिसाब से बैलेंस करना है। उसके लिए अगेन यू कंसल्ट द डॉक्टर, यू कंसल्ट द डाइटिशियन और अपने वेट को बैलेंस कीजिए। सो टेकिंग केयर ऑफ़ दीज थिंग्स आप इस कॉमन डे टू डे प्रॉब्लम से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से खुशगवार तरीके से गुजार सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर द इन्फॉर्मेशन, ट्राई टू फॉलो इट और आप सेहतमंद रहने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।